अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास अफरीदी है और आज हम देखेंगे कि डिफरेंट मार्केट की परफॉर्मेंस इस मंथ में किस तरह रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं KC100 इंडेक्स से, जिसमें 400% का गेन हमें दिसंबर में नज़र आया है। थोड़े से फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो KC100 इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया अपने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर और अभी भी रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा एक और मेजर न्यूज़ जो है PIA की प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें आरिफ हबीब कंजोर्शियम ने 135 बिलियन रुपीज़ में PIA को बाई किया। नेक्स्ट KMI30 की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये भी 3.4% का गेन हमें दिखा। इसमें म्यूचुअल फंड की बाइंग देखी जाए तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा बाइंग जो है कमर्शियल बैंक्स में रही है 5.9 बिलियन की, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में 4.6 बिलियन की एंड फाइनली फर्टिलाइजर सेक्टर में 3 बिलियन की बाइंग रही है। देन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखें डिफरेंट कैटेगरीज में तो कन्वेंशनल लो रिस्क में JS कैश फंड हमारे पास सबसे टॉप परफॉर्मेंस रहा है, जो कि 12.8% का गेन था, जबकि मीडियम रिस्क में अल्फला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड प्लान 1 सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। हाई रिस्क में HBL ग्रोथ फंड क्लास B की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। इसी की इस्लामिक काउंटर पार्ट में देखें तो लो रिस्क में हमारे पास NBP इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, जबकि मीडियम रिस्क में हमारे पास अल अमीन इस्लामिक सॉवरेन फंड रहा है और हाई रिस्क में हमारे पास पाक ओमान इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएँ तो नैस्डैक की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट साइडवेज थी, जो कि -0.9% का जो हमारे पास डिक्लाइन नज़र आया। थोड़ी फंडामेंटल्स देखें तो अर्लियर दिसंबर में रेट कट की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त रैली नज़र आती है। हाउएवर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट टेकिंग होती है उसकी वजह से हमारे पास थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया। जो टेक सेक्टर है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एट द एंड ऑफ द मंथ जो है थोड़ी सी रैली में फिर से नज़र आई है। गोल्ड की परफॉर्मेंस देखें तो अगेन काफ़ी बुलिश रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर और 2.3% गेन हमें दिखा है इस मंथ में। और अभी फ़िलहाल हम फंडामेंटल देखें तो ETF के इन्फ्लोस अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गोल्ड में और फेड रेट कट के बाद जो है इसकी में भी काफ़ी अच्छी रैली नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिसेंटली जो ग्लोबल टर्मोइल हुआ है US के अटैक वेनेजुएला पे, और इसकी वजह से भी गोल्ड में रिसेंटली काफ़ी अच्छी जंप नज़र आई है हमें। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अगेन थोड़ा बेरिश साइड पे रहा है, -2.6% का डिक्लाइन है ड्यूरिंग द मंथ और इसकी रीज़न बेसिकली यही है कि अभी भी डिमांड काफ़ी स्लो है। और अगर हम देखें तो जो फोरकास्ट है डिफरेंट बैंक्स की तरफ से वो ड्यूरिंग द ईयर 2026 में वो अराउंड एवरेज ऑफ $55 पर बैरल ही है अभी फ़िलहाल, जो कि अभी भी डाउनवर्ड साइड पे। इसके अलावा देखा जाए तो रिसेंटली US के अटैक ऑन वेनेजुएला का ज़्यादा इम्पैक्ट भी नज़र नहीं आया क्रूड ऑयल पे, बिकॉज वेनेजुएला का जो कंट्रीब्यूशन है ड्यू फॉर दी ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन वो लेस देन या अराउंड 1% ही है। तो इस बिकॉज इस पर टैरिफ नहीं, इस पर सेंक्शन वगैरह लगे हुए थे तो इसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया ग्लोबल प्रोडक्शंस पे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट साइडवेज टू डिक्लाइनिंग फेज़ में था, ऑल्दो वो साइडवेज ही कहेंगे इसको, तो -3% का डिक्लाइन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। और इसके भी फंडामेंटल्स देखें तो शॉकिंगली इसने वेनेजुएला का जो अटैक हुआ था इसका जो शॉक था वो एब्जॉर्ब कर दिया था, यानी इतना डिप नज़र नहीं आया हमें क्रिप्टो में उसके टर्मोइल के बाद। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ है वो माइक्रो स्ट्रेटजी ने जो है ऑलमोस्ट 108 मिलियन डॉलर्स के जो है बिटकॉइन बाई किया है रिसेंटली और ड्यूरिंग 22 टू 28 दिसंबर ये बाई किया उन्होंने। इसके अलावा 74% ऑफ ग्लोबल फैमिलीज़ जो हैं उनके पोर्टफोलियो में भी क्रिप्टो की एलोकेशन इंक्रीज़ हुई है। बाकी अगर हम एनालिस्ट की बात करें डिफरेंट तो कमेंट्री अभी भी मिक्स हैं, तो अभी भी कॉशन है इस साइड पे, तो नॉट कंफर्म नॉट मतलब बुलिश ना बेयरिश साइड पे अभी फ़िलहाल क्रिप्टो के लिए। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले महीने मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।